माय चैनल गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस देखिए, फिलहाल तो टाइमिंग हो रहा है 9:58 का। गाइस मार्केट में तगड़ा क्रैश देखने को मिला। मतलब जिस तरीके से मार्केट गिरी है तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके से हमें उम्मीद नहीं थी कि मार्केट एकदम से बिल्कुल ही गैप डाउन ओपनिंग होता हुआ देखने को मिलेगा। सो गाइस मैं बता दूं कि भारतीय बाजार, आपको पता है कल के दिन छुट्टी थी, ठीक है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और एशिया के बाजारों में बीते 2 दिनों से दबाव देखने को मिला है। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को ग्लोबल इंडाइसेस पे लेकर चलती हूँ। तो गिफ्ट निफ्टी में भी काफी हैवी फॉलिंग भी देखने को मिली 0.16% तक की, और उससे पहले काफी ज्यादा फॉलिंग थी। डाउ जोन का फ्यूचर भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। एंड साथ के साथ हाँ ठीक है, नेक्स्ट डाउ जोन का ये जो क्लोजिंग था, जब मार्केट जब इनकी क्लोज हुई तब उसके बाद एक पॉजिटिव उस पे पॉइंट पे क्लोज हुई, ज्यादा कुछ तेजी नहीं थी, माइनस से तेजी देखने को मिली। गाइस देखिए, आपको पता है ट्यूसडे के दिन भी निफ्टी 160 अंकों के दायरे में कामकाज करते हुए देखा गया। लाल निशान के अंदर ये देखा गया था, ठीक है, लगभग। एंड जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच जेफरी ने, क्रिस वुड ने भारतीय बाजार पर अपना वेटेड कुल 1% से घटाकर चीन के बाजारों पर 2% का वेटेज कर दिया है। गाइस क्रिस वुड ने हाल ही रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इक्विटी मार्केट्स के लिए जियोपॉलिटिकल तनाव सबसे बड़ा रिस्क है। और आपको पता है, जब जियोपॉलिटिकल रिस्क मतलब एक मिडल ईस्ट में ये वॉर, इतना तनाव जो चल रहा होता है, वो हमारी इंडिया मार्केट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलती है और आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल ही डाउन जाता हुआ देखने को मिला है। लगभग 20-30%, 70, मतलब कुछ ऐसी कंपनीज में अगर पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाओगे तो वो तो धड़ाम से गिरेगा ना, जिसमें आपका 50-60% तक का इजिली नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा होता है, किसमें, पोर्टफोलियो के अंदर। गाइस निफ्टी जो मंगलवार को 75,750 के बेहद अहम स्तर को टेस्ट किया, एंड निफ्टी के लिए कई टेक्निकल एनालिसिस भी थे, ठीक है। और अभी आप देख रहे हो 25,796 की बिल्कुल जो उसकी लास्ट क्लोजिंग थी उसकी बिल्कुल बहुत ज्यादा, मतलब 231 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती हुई देखने को मिली है। गाइस टेक्निकल एनालिसिस इस बेहद अहम स्तर को देखते हुए कह रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि निफ्टी अगर इसके नीचे फिसलता है, अगर जिस पॉइंट पे अभी फिसला है, मतलब इसकी ओपनिंग देखोगे 25,452 देखने को मिलती है, अगर ये इससे नीचे फिसलता है तो केवल जियोपॉलिटिकल तनाव ही नहीं बल्कि सेबी की ओर से F&O जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर रूल्स है उसके बदलाव के ऐलान का भी असर बाजार में देखने को मिलेगा। आपको पता है सेबी तगड़े तगड़े नियम लेकर आ रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए, जिसमें लोगों को कम से कम 90% लोगों को नुकसान होता है। वो अपना पूरा कैपिटल लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो मतलब जिस आप ये कह लीजिए जिस प्राइस पे वो आउट ऑफ द मनी बाय करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आधे से ज्यादा लोगों को तो पैसा गाइस फ्यूचर एंड ऑप्शन में डूबता ही डूबता है। इसलिए मोस्टली यूट्यूबर्स हो गए या जितने भी ट्रेडर्स हो गए, वो आप लोगों को एक ही एडवाइस करेंगे, अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्विंग ट्रेडिंग करो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करो। बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्टली आप लोगों का लॉस होना बहुत, आप ये कह लीजिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बहुत कम लोग होते हैं, 10% लोग होते हैं जिनको प्रॉफिट होता है। तो गाइस देखिए, F&O नियमों में बदलाव के ऐलान का भी असर बाजार को देखने को मिल सकता है। सेबी ने कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने से लेकर अप फ्रंट मार्जिन तक में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हालांकि नए नियम जितने भी तरीके से लागू होंगे, लेकिन बाजार में आज के दिन इसकी पहली प्रतिक्रिया देखने को भी मिल सकती है, जिससे कि आप देख ही रहे हो गैप डाउन ओपनिंग इतनी तगड़ी देखने को मिली है। गाइस आपको पता है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है आज, टुडे इज थर्सडे, और आप जानते हो जब निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है और ऐसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे होते हैं तो निफ्टी में और तगड़ा डाउन देखने को मिलता है। गाइस कई कंपनियों के बिजनेस अपडेट भी आने शुरू हो जाएंगे। सभी निगाहें बैंकिंग सेक्टर के अपडेट और डिपॉजिट के मोर्चे पर बैंकों का परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। आपको पता है इस चीजों के बारे में
ग्लोबल बाजारों के संकेतों के बारे में मैं बात करूं, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए निफ्टी बैंक में लगभग 395% तक की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स हमें कम से कम 573 पॉइंट नीचे जाता हुआ देखने को मिला, जो कहा जा रहा था कि सेंसेक्स 1 लाख को बड़ी जल्दी ही टच कर लेगा। लेकिन जिस तरीके से मार्केट के इश्यूज चल रहे हैं, मार्केट चल रही है, तो अभी तो रेयर है कि इस साल के एंड तक ये 1 लाख पहुंचे, क्योंकि अगर मार्केट ऐसे ही जियोपॉलिटिकल दबाव चलते रहे और मार्केट इस तरीके से गिरती रहे और जिस तरीके से इसने टेस्टिंग करी सेंसेक्स ने भी 83,000 की, तो लगभग ये और 82,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो गाइस ये चीजों को आपको रडार लेवल पे लेकर चला है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, अगर ग्लोबल इंडेक्सेस आप देखोगे तो इसमें S&P में गिरावट है, लेकिन निक्केई जो जापान का है उसमें एक अच्छी खासी ओपनिंग देखने को मिल रही है, मतलब काफी अच्छा इंडेक्स चल रहा है इनका काफी अच्छा, मतलब 2% तक ही चढ़ा था। हाँ, अब ये तो हांगकांग की मार्केट में इंडेक्सेस में गिरावट है 700 पॉइंट की, और ये आपका जर्मनी का मार्केट 48 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन साथ के साथ अगर देखो यूके और फ्रांस, इसकी इंडेक्सेस हमें पॉजिटिव जाते हुए देखने को मिले। गाइस देखिए, मिडल ईस्ट में तनाव के साथ अगले कुछ हफ्तों तक लिक्विडिटी के आधार पर बाजार के सेंटिमेंट तय होंगे, ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि लिक्विडिटी आप देख ही रहे हो मार्केट में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है गाइस, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कह दिया है कि ईरान पर इजराइल की ओर से किसी हमले का वो समर्थन नहीं करेंगे। अमेरिकी बाजार कल हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था, ये चीज मैंने आप लोगों को दिखाई है। ठीक है, अब देखो तो 0.09% तक की बढ़त के साथ बंद हुआ था। अमेरिका में सितंबर 2024 के दौरान प्राइवेट कंपनियों ने 1,43,000 नए जॉब्स जोड़े हैं, रोजगार जोड़े हैं, जो 5 मंथ की सुस्ती के बाद इसमें ग्रोथ दिखी गई है। अप्रैल के बाद पहली बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रोजगार के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। एशिया के बाजारों की बात करिए तो ये आज जापान में तेजी दिख रही है। जापान के नए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर जापान में मतलब इसके इंडेक्सेस में तेजी देखने को मिली, क्योंकि जापान के जो नए प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक रेट्स में एक और बढ़ोतरी की स्थिति नहीं है, एंड इसके बाद डॉलर के मुकाबले येन में दबाव दिखा है। एंड देखिए गाइस, प्रमुख इंडेक्सेस निक्केई आप लगा लीजिए, निक्केई जिसमें 2.19% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला। वहीं चीन, दक्षिणी कोरिया के बाजार आज जो बंद हुए हैं उसमें हांगकांग, हैंगसेंग जो कि इंडेक्सेस हैं, इसके अंदर दबाव देखने को मिला लगभग 3.12% तक का। ठीक है, वहीं कच्चे तेल में गाइस तीसरे दिन तेजी जारी रही है। ठीक है, और जो मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये देखिए क्रूड ऑयल कम से कम 1.28% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला, ब्रेंट ऑयल 1.14% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला, नेचुरल गैस बढ़ी है, गोल्ड हाँ इसमें देखने को मिला 0.26%, सिल्वर, कॉपर, कमोडिटीज आप चेक करके चल सकते हो। गाइस मिडिल ईस्ट में अगर तनाव और बढ़ता रहा तो सप्लाई पर संकट खड़ा हो सकता है। गाइस बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $75 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका था, ये चाहे आपको पता भी है। ठीक है, जो ब्रेंट है लगभग 75 के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन अभी हमें ठीक है अभी 74.74 देखने को मिल रहा है। गाइस वही कैश मार्केट में विदेशी जितने भी एफआई है इन्वेस्टर्स, उनके कैश मार्केट में बिकवाली की है, एंड डोमेस्टिक मार्केट में आप कह सकते हो खरीदारी नॉर्मली हमें देखने को मिलती है। सो गाइस आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। सो मैं आपको यही कहूंगी कि इसको आप थोड़ा सा रडार लेवल पर लेकर चलिएगा। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। सो गाइस देखिए कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी। फिलहाल HCL टेक्नोलॉजी में आज के दिन काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि लगभग आपको पता है मार्केट कितना वॉलेटिलिटी के पास देखने को मिल रहा है, एकदम से मार्केट क्रैश हुआ है। हाँ, ग्लोबल इंडेक्सेस में आप ये कहोगे कि नैस्डैक की मार्केट हमें ये जो थी आप देखोगे यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिली, लेकिन फिर भी IT सेक्टर की HCL टेक्नोलॉजी कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हो सकता है कि आपको इसमें तेजी भी देखने को मिली, क्योंकि पिछले 5 दिन से काफी अच्छा एक तेजी का दौर बना हुआ था, कंसोलिडेशन जोन में मार्केट घूम रही थी। इसकी भी लगभग इस पॉइंट में अगर देखोगे 30 सितंबर से ये जो चढ़ा है 1% तक चढ़ा है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं चढ़ा। एंड मैं आपको बता दूं तो ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने HCL ग्रुप के साथ अपने सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर में लगभग 424 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। देखिए ये अपडेट आपको मिल सकती है, ये देखो ये रहा
मैं आपको जो चीज बता रही हूँ ना, एक्चुअल में यही चीज बता रही हूँ कि फॉक्सन प्लान टू इन्वेस्ट 424 करोड़ इन सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर विद HCL। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को मैं दिखा भी देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि अरे ये आर्टिकल आप कहाँ से बोल रहे हो। तो आप इसको वीडियो का पॉज करो, स्टडी करो इसके बारे में रिगार्डिंग, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी। गाइस देखिए, जितने भी रिपोर्ट्स है उसकी जानकारी, जो भी जानकारी मिली है उसमें आईफोन की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉक्सकॉन, ये चीज आप लोगों को पता है। फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर में 312 करोड़ रुपए में 40% हिस्सेदारी खरीदी है, ठीक है। कंपनी ने जॉइंट वेंचर यूनिट में निवेश को लेकर जारी नोट में कहा है कि जितने भी निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मोर देन, आप देख सकते हो, इफ द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ नो मोर देन USD, ठीक है, अगर संभावित निवेश लगभग मैं आपको ये बता दूं, ये जो कुल मिलाकर होगा 112 करोड़ का, आप यहाँ पढ़ सकते हो, ये USD का फिगर लिखा है 112 करोड़ रुपए का, ठीक है। ये शामिल किया जाता है तो कुल होल्डिंग तकरीबन 424 करोड़ की देखने को मिलती है। ये भी USD का फिगर लिखा हुआ है इसके अंदर, से ज्यादा की नहीं होगी। कुल शेयर होल्डिंग रेशियो को पूंजी में वास्तविक बढ़ोतरी के आधार पर ही एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। कैश रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉक्सकॉन HCL OSAT, जिसको आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट कहा जाता है, प्लांट भारत में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले फॉक्सकॉन ने अपनी सब्सिडी बिग इनोवेशन, ठीक है, इससे पहले जो उसकी सब्सिडी थी, आप देख सकते हो कि जो बिग इनोवेशन थी वो लगभग इन्होंने कहाँ करी थी, मैं को बता देती हूँ। होल्डिंग के जरिए जॉइंट वेंचर में 246 कितना 246 करोड़ रुपए का निवेश किया था। फॉक्सकॉन हॉन हाई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए निवेश को, जो जितने भी इन्वेस्ट की जो राशि है, जो कॉस्ट है, उसको बढ़ाकर 312 करोड़ रुपए कर दिया था, जो कि 1.4 आप ये कह लीजिए था लगभग। एंड कंपनी ने 1.4 अरब डॉलर का निवेश किया था, ठीक है। इसका बिजनेस बढ़कर 10 अरब डॉलर, मतलब 10 अरब डॉलर, आप ये देख सकते हो, 1.4 बिलियन से $10 देखने को मिलता है। कंपनी की भारतीय इकाई में फिलहाल 48,000 पीपल्स जो कि हैं लोग काम करते हैं। फॉक्सकॉन पहले से भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और कर्नाटका में मेगा यूनिट स्थापित कर धीरे धीरे इस देश में निवेश बढ़ा रही है। कंपनी की योजना भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर भी स्थापित करने की है। सो गाइस देखिए, एक चीज ये भी आई कि कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि फॉक्सकॉन तमिलनाडु में लगभग आप ये कह लीजिए एक नए फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 1 अरब डॉलर, मतलब लगभग 83 अरब रुपए का निवेश करने की भी योजना बना रही है। ये एक न्यूज रिपोर्ट के थ्रू पता चला था। नई फैक्ट्री स्मार्टफोन डिस्प्ले मॉड्यूल को असेंबल करने के लिए होगी और आप ये कह लीजिए इस फैक्ट्री में मुख्य रूप से एप्पल के आईफोन के डिस्प्ले बनाए जाएंगे और ये फॉक्सकॉन द्वारा भारत में निर्मित पहली डिस्प्ले मॉड्यूल फैक्ट्री होगी, ठीक है। ये चीज देखने को मिल रही है गाइस। और एक चीज और आई है एक्चुअल में कि जो पीसी ज्वेलर है ना, पीसी ज्वेलर से रिलेटेड गाइस एक ये खबर निकल कर आ रही है कि इसके अंदर लगभग आप ये कह लीजिए जो ये पीसी ज्वेलर है इसमें हमें और भी जो मैं कहना गाइस, फिलहाल तो अभी आप देख रहे हो इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, ठीक है। लगभग 162 पे देखने को मिला, जहां 169 पे इसकी क्लोजिंग थी। गाइस ये एक फाइनेंशियल परेशानी से जूझ रही कंपनी जिसमें एफए बड़ी दिलचस्पी दिखा रही है। गाइस एक्चुअल में क्या है, आफ्टर द मार्केट क्लोजिंग के बाद ये खबर निकल कर आई थी कि आपको पता है पीसी ज्वेलर में लगभग पिछले 5 दिन से काफी अच्छा सर्कल लगता हुआ देखने को मिला, ठीक है। फिर मार्केट में दबाव बढ़ा और ये लगभग 11% तक टूटा भी है, ठीक है। पीसी ज्वेलर्स ने अपने मौजूदा 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले एक इक्विटी शेयर को 1 रुपए की फेस वैल्यू वाले 10 शेयर में स्प्लिट करने की घोषणा की है, ठीक है। एक्चुअल में ये चीज हुई जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो जिसमें आज के दिन में एक बूम, थोड़ा सा पॉजिटिव अब आप देखने को मिल रहा है, पहले मार्केट गिरी भी थी, ठीक है। सो गाइस इसके अलावा कंपनी को 2 प्रमोटर ग्रुप इंस्टीट्यूशंस को 11.5 करोड़ रुपए कन्वर्टेबल वारंट जारी करने की मंजूरी भी दी गई है, ठीक है। आप ये देख सकते हो इससे रिलेटेड काफी 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट की बात निकल कर आ रही है, खबर निकल कर आ रही है इसकी। गाइस इन वारंट को 56 रुपए प्रति वारंट पर इक्विटी शेयरों में बदला जा सकता है, ठीक है। ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और तो आप कह सकते हो, देखिए आप
ये रही न्यूज़ जो मैं आपको बता रही हूँ एक्चुअल में, ठीक है, ये चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं इसके अंदर। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया 11.5 करोड़ का कन्वर्टेबल वारंट जारी करने की मंजूरी दी गई है। इन वारंट को 56 रुपये 20 पैसे पर रुपये प्रति वारंट पे इक्विटी शेयर में बदल जा सकता है। एंड गाइस, वारंट की जो अलॉटमेंट है, ठीक है, जो आप कह सकते हो उसकी जो अलॉटमेंट है उसकी तारीख 18 महीने के भीतर कन्वर्ट करना है। गाइस, इस वारंट धारक इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा घोषित किए गए कॉर्पोरेट एक्शन के हकदार भी हो सकते हैं। पहले बैंक ऑफ इंडिया ने पीसी ज्वेलर्स को औपचारिक रूप से वन टाइम सेटलमेंट प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके अलावा कंपनी को जितने भी आयकर विभाग है उनसे 67.54 मतलब 67 करोड़ रुपए का, मैं आपको ये बता देती हूँ, जितना मोटा मोटा अमाउंट है वो 67 करोड़ रुपए का एक रिफंड मिला है, जो कि 6 सितंबर को 2024 को उसके खाते में जमा हो गया। ठीक है, कंपनी को सरकार से बड़ी राशि वापस मिल गई है क्योंकि उसने अपने टैक्स से अधिक राशि का भुगतान भी किया था। इस तरह से कंपनी अपनी फाइनेंशियल परेशानियों से निकल रही है। मतलब जहां इसका फाइनेंशियल इशू बहुत ज्यादा थी और अब धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल इशू से ये बाहर आती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, ये आप आर्टिकल्स में आप चेकआउट कर सकते हो, वीडियो का पॉज करो और ये सब चीजें आप स्टडी करके चल सकते हो, जो चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ गाइस। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप 8600 करोड़ रुपए तक का है। ठीक है, जून 2024 तक भारतीय जीवन बीमा के पास कंपनी की लगभग, अगर आप देखोगे 1.45% तक की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। ठीक है, LIC की इसके अंदर 1.45% तक की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि FI ने इसके अंदर लगभग, इसमें एक्चुअल में दिखा नहीं रहा है लेकिन मैंने पढ़ा है कि FI ने इसके अंदर लगभग 76 लाख शेयर खरीदे हैं, जो मार्च 2024 में देखा जाए तो 0.93% तक की तुलना में हिस्सेदारी बढ़ाकर 2.57% तक कर दी गई है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि इसके अंदर FII भर भर के माल खरीद रहे हैं, भर भर के माल खरीद रहे हैं। ये चीजें क्लियर हो गई। सो गाइस, आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बनानी तो आप लोगों के लिए छोटी थी, लेकिन मुझे लगा कि ऐसी दो कंपनियां जो अच्छी हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो अपनी डेप्थ कम कर रही है, अपनी परेशानियों को कम करके निकल रही है बाहर, और वो कंपनी और जो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो इतनी अच्छी न्यूज निकल कर है कि वो भागता हुआ भी नजर आ सकता है शेयर। ठीक है, सो मैं आपको ये कहूँगी, स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। और जितना भी पूरी वीकली का निफ्टी रहने वाला है, क्या एक कंसोलिडेशन, क्या वॉलेटिलिटी और कितना एक मोमेंटम है जो देखने को मिलने वाला है, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। सो गाइस, स्टडी करें, चेक करें, इन्वेस्ट करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक करना मत भूलिए। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।